अच्छा भाई लोगों, कहाँ तक हमारा सफर की उड़ान कहाँ तक पहुंच गई थी? पिछली बार हमने अलग अलग तरीके से कोफिशिएंट के बारे में सोचना चालू करा था। इसमें तो मल्टीपल टर्म्स निकलेंगी, जनरल टर्म्स है ना। हम्म यहाँ पे भी ये 4x की पावर 4 था, ये भी वही सेम ही है। बस इसमें कि टॉप डिग्री शायद 9 थी, तो एक एक डिग्री कम करके जल्दी निकल जाता है केस। इसमें x की पावर 203, हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें x की पावर 210 तक जाता है मामला, तो 7-7 डिग्री कम करनी है, मतलब 7 डिग्री वाले टर्म्स सर्च कर करके। ये तो एडवांस का क्वेश्चन है। गुड, चलो फिर अपन ने और क्या सीखा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स r+1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज इक्वल टू n-r+1 टर्म, दोनों का रेशियो इज इक्वल टू a/x की होल पावर n-2r। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए वेरिएबल टर्म्स को 0 कर दो। मिडल टर्म के लिए बस सीधा या तो सीधे सीधे खेल जाओ, 3 ही टर्म्स होती है मिडल टर्म। अच्छा ओके, डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट थे, और अगर बाय द वे इसके इलाज में देखा जाए तो कोफिशिएंट्स भी मिल जाते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए x की जगह 1 पुट कर दो, है ना, या फिर वेरिएबल की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या देखा था? नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स में तो बस ये देखना था गैप कितने कितने का है। ठीक है, यहां तक की बातें हमारी हो गई हैं। हाँ सागनिक, हाँ जरूरत है क्या? लगाएंगे। हाँ बस आगे बढ़ते हैं। अपन लोगों ने कहाँ तक की चीजें खींच दी थी? ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स पे बात चल रही थी अपनी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स पे बात चल रही थी। ठीक है, इसको चला दो। वेब पर क्लास नहीं चल रही है ऐसा? हाँ भाई, हाँ भाई क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वही नंबर ऑफ टर्म्स 2x + 3y - 5z टू द पावर 10, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, है ना भाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। किसी को याद है ये वाला फंडा मैंने सिखाया था जब? टेस्ट कल ही बंद क्यों कर दिया? अरे ये तो फिर भी बहुत ज्यादा लीनियंट है यार, वरना तो बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से अभी तक कोई प्रयास नहीं करा, दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो अपने इस पे रहते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा यार। अपने मेरे को जो जो ज़्यादा बेहतर आता है उस पर बात करते हैं। 11 नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए एक्चुअल में 10 सिक्कों को 3 जनों के बीच में बांटना है। मैंने बताया था अगर बाई द वे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो 10 + 3 - 1 C3 - 1, ये फंडा मैंने शुरुआत में सिखाया था आपको। ठीक है, तो आंसर विल बी 12 C2। नंबर ऑफ टर्म्स 12 × 11/2, है ना, बटा 2, तो आंसर विल बी 66 टर्म्स। ठीक है, 66 टर्म्स। ओके, 66 टर्म्स। चलो, है ना। 4 दिन से कमेंट नहीं जा रहे वेब से, ऐसा दे। ओके, हाँ भाई, अब अपन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं अगले के लिए ना।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन, आप पूरा लिखना है ना, 2 + 3x² होल पावर में दे रखा है 10, यहां पे दे रखा है 1 + x⁻⁻, 15, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + x⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x²⁻9, राइट है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 - x⁻10 मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 + x⁻9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड